बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए जमा हुए हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे दीन के, हमारी ईमान की जड़ों से है, हमारे दिलों की गहराइयों से है। ये कोई आम कहानी नहीं, ये कुर्बानी का, सब्र का और हक़ पर डटे रहने का लाजवाल पैगाम है। करबला का वाक़या महज एक तारीख़ी सानहा नहीं, बल्कि ये रहती दुनिया तक हर मुसलमान के लिए एक अजीम पैगाम है। जब मुहर्रम आता है तो हम हुसैन के लिए रोते हैं, जुलूस निकालते हैं, महफ़िलें सजाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लिया है? हम रोते हुसैन के लिए हैं, मगर चलते यजीद के पीछे हैं। झंडा यजीद का करते हैं और ज़िंदगी यजीद वाली गुजारते हैं। मेरे अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर जन्नती इतनी सुस्ती होती तो हुसैन की जन्नत तो पक्की थी। उन्हें जन्नत शहादत की वजह से नहीं मिली, बल्कि ये तो माँ की गोद में ही मिल गई थी। ये एक नबी की औलाद हैं जिन पर हम दुरूद भेजते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे शहजादे हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं और मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं और उनका बाप अली रज़ी अल्लाह अन्हा उन सबसे अफजल ओ आला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल चली है, हसन और हुसैन ये दो नाम अल्लाह ने किसी को नहीं दिए। ये मेरे बच्चों के लिए अल्लाह ने महफूज रखे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इन बेटों से बेपनाह मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को दाएं हाथ पर और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बाएं हाथ पर उठाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गुट्टी दी, उनके लिए कुर्बानी की, उनके बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका की। हमारे नबी की नमाज में शहजादे उनकी पुश्त पर बैठकर खेलते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल नमाज में भी उन्हें नहीं हटाते थे। ये वो घराना है जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते थे। मार्का करबला का पैगाम। ऐ मेरे भाइयों, करबला महज रोना धोना नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये पैगाम दिया है कि मैं जालिम के साथ नहीं हो सकता, मैं जालिम के हाथों में हाथ नहीं दे सकता, मैं जालिम के हाथों में हाथ नहीं दे सकता। मेरे हाथों में हाथ देने से पहले अल्लाह की कसम, मौत को गले लगाना मुझे ज्यादा पसंद है। उन्होंने हमें सिखाया कि अल्लाह और रसूल का दामन न छोड़ो, चाहे जान जाए, माल जाए, इज्जत जाए। क्या आपने कभी सुना कि जोहर के वक्त जब मैदान करबला में तलवारों की झिंकार थी, तीरों की ससनाहट थी और नेज़ों की खड़खड़ाहट थी, जब गर्मी उरूज पर थी और जमीन तप रही थी, उस वक्त भी हमारे इमाम ने क्या कहा? उन्होंने फरमाया, नमाज का वक्त हो गया है। जो लोग जंग पर थे उन्होंने निस्फ नमाज अदा की। क्या आज हम इस पैगाम को समझते हैं? हम जो कहते हैं कि हमारी नमाज छूट जाए, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज न पढ़ते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उम्मत को ये पैगाम सुनाना था कि हर हाल में अल्लाह के सामने सर झुकाना है। ये वही आलीशान घराना है जिसने अपने कातिलों के लिए भी सिफारिश की। जब मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ तो उन्होंने अपने कातिल के लिए भी कहा कि उसे खाना और शरबत दो, और अगर मैं शहीद हो जाऊं तो उसे अजाब देकर कत्ल न करना, बस एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ा देना। ये आले रसूल के अखलाक थे। करबला में 72 सर नेज़ों पर चला दिए गए, उनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, लेकिन वो उस अजीम कुर्बानी के ज़रिए ये पैगाम दे गए कि साले का मैं साथी नहीं बन सकता, मैं जालिम के हाथों में हाथ नहीं दे सकता। ये कुर्बानी दरअसल 3 कुर्बानियों का सिलसिला था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, हमारे नबी के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की। जब हुसैन की बारी आई तो अल्लाह ने छुरी को आज़ाद कर दिया और वो गर्दन कटती चली गई, और जिसने ये जुल्म किया उसका अंजाम भी देख लीजिए।
ابن زیاد کا سر جب مختار کے سامنے لایا گیا تو ایک سانپ بار بار اس کی ناک میں داخل ہوتا اور منہ سے نکل جاتا، اور یزید کی قبر میں جب مدینہ والوں نے اسے کھودا تو پوری قبر انگاروں سے بھری پڑی تھی اور اس کی لاش سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کا انجام تھا، اور آخرت کا عذاب باقی ہے۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ اے میرے بھائیوں۔ کربلا کا پیغام یہ نہیں کہ صرف رویا جائے بلکہ زندگی کو بدلا جائے۔ آج بھی اگر کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا، کوئی جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو پھر ربیع الاول اور محرم کا کیا فائدہ؟ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس پیغام کے مطابق ڈالنا ہوگا۔ توبہ اور عملی تبدیلی۔ آج یہاں اکثر نوجوان موجود ہیں۔ آؤ ہم سب توبہ کریں، دل سے توبہ کریں۔ یا اللہ میری توبہ۔ اگر دل سے کہا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے کی ہمت دے۔ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو، معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تو ایک ہے، رسول تو ایک ہے، کتاب تو ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، اس کے حبیب کو راضی کر لو، اس کی اولاد کی عظمت کا احترام کرو۔ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری شرافت ہے، اور یہی ہماری جنت ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت اور ان کی قربانیوں کے پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔